हाय दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी और पीजीटी में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी सीरीज की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द स्फीयर। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन स्फीयर के, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्फीयर पे जब कोई स्पर्श रेखा खींची जाए या टेंजेंट प्लेन स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा या स्पर्श समतल कोई उसको प्लेन जो है टच कर रहा हो तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखिएगा, हमने मान लिया वी हैव इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। अब हमने मान लिया ये स्फीयर हो गया। यहां इस पॉइंट पर इसका टेंजेंट है, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1। हमने यहां पर इसके जो पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मान रखा है, x1 y1 और z1। बात समझ पा रहे हो। अब इस पॉइंट पर देन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी, हमें पॉइंट पी पर क्या निकालनी है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी। कैसे निकालेंगे, देखो x को जो यहां पर है उसको लिखेंगे x x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस u x1 प्लस x1 प्लस b होल ऑफ y प्लस y1 प्लस w ब्रैकेट में लिखेंगे z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है, समझिए, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। पहले तो हमें इक्वेशन ऑफ द स्फीयर निकालनी है। डिस्क्राइब ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, जो ए और बी को ज्वाइन किए हुए हैं एज ए डायामीटर। किसके रूप में, डायामीटर के रूप में, यानी उसके व्यास के रूप में एक लाइन को ज्वाइन किए हैं दो पॉइंट, और उन बिंदुओं से होकर के स्फीयर जाने वाला जो स्फीयर है, गोला है, उसका समीकरण निकालिए। एंड फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट ए पॉइंट। हमें किस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, पॉइंट ए पर। देखिए अभी हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। पहले तो आप समझ लीजिएगा, हमसे कह रहा है कि ए से बी तक जाने वाला, ए से बी तक, ए हमने मान लिया कि हमारा क्या हो गया है, व्यास। ए और बी, देखिए ए इसको मान लेते हैं, ए पॉइंट हमारे पास दिया है 2, -1, 4, और बी पॉइंट दिया है -2, 2, -2। बात को समझिएगा, ए इसके सेंटर से होके जा रहा है, यानी हमारा क्या हो गया है, डायामीटर हो गया। राइट, समझ पा रहे हैं, हमारा क्या हो गया है, डायामीटर। देखिए अभी हमारे पास क्या है, व्यास है, व्यास के दोनों पॉइंट्स दिए हैं। तो हमने स्फीयर पढ़ा था जब हमें डायामीटर के पॉइंट्स दिए हो, तो यहां पर इसको हम लोग मान लेते हैं x1, y1, z1। इसको मान लेते हैं x2, y2, z2। बात को समझिएगा। अब हम सबसे पहले तो निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। किसकी इक्वेशन निकालेंगे, स्फीयर की। पहले हम लोग इक्वेशन निकालेंगे स्फीयर, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। बात समझ पा रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जब डायामीटर दिया होता है तो हम लोग कैसे निकालते थे, देखिएगा, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और z माइनस z2 इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू रख लेते हैं, x माइनस x1, x1 का मान कितना है हमारे पास, 2, यहां पर रख दीजिए -2। x माइनस x2, यहां पर देखिए -2 है तो ये क्या हो जाएगा, +2 प्लस y माइनस y1, y1 का मान कितना है, +1 हो जाएगा, माइनस दिया है y माइनस y2, -2 प्लस z माइनस z1, z1 का मान कितना है, 4, z माइनस z2 यानी +2 इक्वल टू 0। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस वाई और -2 प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4z प्लस का 2z माइनस का 8 इक्वल टू 0। देखिएगा आ गया है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ रहा है हमारे पास माइनस का 2y, नहीं 2y माइनस, सिर्फ यहां से ये सॉल्व कर लेंगे और यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 2 z और यहां हो जाएगा 8 माइनस का 14 इक्वल टू 0। बात समझ पा रहे हैं? हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है वो कितना आ गया? हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या आ गया है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2z माइनस 14 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या आ गया? चलिए देखिए यहां पर अब हमें निकालना है इसी पे। देखिए उसने ये कहा कि पॉइंट ए पर जो है हम क्या निकालेंगे? टेंजेंट प्लेन की इक्वेशंस। यहां पर देख पा रहे हैं हमें किस पॉइंट पे कह रहा है? भाई ए पे कह रहा है, अभी इसी में कहा है। ऐसा भी हो सकता है अदरवाइज पॉइंट दिया हो, या बी पर भी कह सकता था। तो जिस पॉइंट पे कह रहा है हम उस पे डालते हैं। यहां पर हमसे कह रहा है ए पॉइंट पर हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो हमने ये मान लिया कि इस पॉइंट से होके हमारा टेंजेंट जा रहा है, ये वाला। ये हमारा क्या हो गया? टेंजेंट प्लेन। अब हमें क्या है? इसकी इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट प्लेन की। बात को समझिएगा, हमें क्या निकालना है? टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए यहां पर आपने इसमें पढ़ा है भाई, यहां पर भी 2 होता है, 2 यहां पर नहीं रहता है, यहां भी 2 होना चाहिए, यहां नहीं रहेगा, और यहां पर भी होना चाहिए बट यहां नहीं है, राइट। अब इसमें आ जाते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, तो इसे बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ एक्स का तो कोऑर्डिनेट है नहीं, तो जब यू का नहीं है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखिए 1/2 कर दीजिए और 2 कर दीजिए, राइट। यहाँ 2z ऑलरेडी दिया है, इतना ही रहने दो, इक्वल टू 0। अब हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन 8 पॉइंट ए, और ए हमारा जो पॉइंट है वो कितना है? 2, -1, 4। अब इसको x1 ले लीजिए, इसको y1, इसको z1। बात समझ पा रहे हैं? इसको x1 मान लिया, y1 और z1। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन की रखेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा? x और x1 प्लस y1 प्लस z और z1, z और z1। देखिए यहां पर u होता है, यानी u x प्लस x1 प्लस b y प्लस y1 प्लस w z प्लस z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। अब समझिएगा यहां पर u का मान हमें नहीं दिया है तो निगलेक्ट हो जाएगा। चलिए यहां वैल्यू रखते हैं, तो x और x1 का मान है 2 प्लस y1 का मान है -1, z इसका मान है 4। देखिए u नहीं है तो इसको 0 लिख देते हैं। यहां पर माइनस का 1/2 और देखिए 2 किस में हो जाएगा? बाई, और बाई प्लस 1 यानी -1 यानी +1। बात समझ रहे हैं? अब यहां पर आ जाओ -2 यानी z की जगह पर रखेंगे z, यानी z और माइनस z और प्लस, यहां पर देखिएगा माइनस था तो यहां पर आएगा माइनस z और प्लस 4 और माइनस का 14 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस का y प्लस का 4z माइनस का, देखिए यहां पर माइनस का 1/2y और माइनस प्लस का 1/2। यहां पर आ जाओ माइनस का z और माइनस का 4 माइनस का 14 इक्वल टू 0। बात समझ पा रहे हैं?
यहां पर 2 एलसीएम ले लेते हैं, उधर भेज देते हैं, ये आ जाएगा 4x। चलिए इधर लिख देते हैं, इसका जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4x और यहां पर आ जाएगा 4x माइनस का 2y और ये हो जाएगा प्लस का 8z। यहां से 2 हमने इधर भेज दिया तो माइनस का y, यहां पर आ जाएगा प्लस 1 और यहां आ जाएगा माइनस का 2z और माइनस का 8 और माइनस का 28 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर 4x माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा 3y माइनस का 2z। बात समझ पा रहे हैं? और यहां पर हो गया है एक प्लस 1 यानी माइनस का 25 इक्वल टू 0। हमारी जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन आ गया, कितना आ गया 4x माइनस 3y माइनस 2z माइनस 2z माइनस 2z माइनस 2z, यहां पर होगा 35। बात समझ रहे हैं? 35 कितना आ जाएगा 35। हमारे पास आ गया 4x माइनस 3y माइनस का 2z माइनस का 2z। कुछ गड़बड़ हो गया है शायद, मुझे लग रहा है। यहां पर 8 था भाई, यहां से इसको माइनस कर दिया है ये वाला, ये हमारे पास बच रहा है 6z। कितना बच रहा है 6z, थोड़ा सा a प्लस का 6z। हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन आ गया है 4x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 35 इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं? जब भी हमसे कहा जाए टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बताइए तो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं किसी स्फीयर पे। अभी हम लोग टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन पढ़ रहे हैं स्फीयर पे, और भी टॉपिक्स पे पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा सेक्शन चलेगा स्फीयर। जब स्फीयर खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। और निश्चिंत आप पढ़ते रहिए, यहाँ पर सारा आपको सिलेबस मिलेगा टीजीटी और पीजीटी का। बिल्कुल कंफर्म जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे यहाँ पर आपको कराए जाएंगे, टीजीटी और पीजीटी में आने वाले क्वेश्चंस। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा।